बच्चों क्वेश्चन है निम्न द्विघात समीकरणों। निम्न द्विघात समीकरणों का मतलब है बच्चों जैसे ये नीचे समीकरण लिखे गए हैं इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी कि इनके मूल के बारे में बताना है कि वो वास्तविक है, वास्तविक नहीं है, बराबर है या बराबर नहीं है। ऐसे यदि मूलों का अस्तित्व हो, यानी कि अगर मूल वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, हमें ये ज्ञात भी करना है। तो बच्चों उसके लिए हम पहले इक्वेशन 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 इसे ऐसे के ऐसे उतार लेते हैं। बच्चों इसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर के साथ तुलना करने पर अगर इसकी तुलना करें तो बच्चों ए के सामने क्या है 2, तो ये आ गया 2, बी के सामने क्या है -6 तो ये आ गया -6, सी के सामने 3। तो ए बी सी की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब बच्चों हमें निकालना है विविक्त कर। विविक्त कर जो होगा डी, और डी का फार्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। अब बच्चों यहां पर जो b² है, b² यहां पर b की वैल्यू क्या है -6, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर -4, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 है, 2 लिख देंगे। c की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 है, तो यहां पर 3 लिख देंगे। अब बच्चों यहां पर इसका माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, 6 का वर्ग क्या होता है 36, -4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब बच्चों एक साइन प्लस का एक माइनस का, तो ये जब साइन अपोजिट हो जाते होते हैं तो घट जाते हैं। घट कर 36 में से 24 गए 12, और किसके प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो बच्चों जब संख्या प्लस की है तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, और जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है बच्चों तो वो क्या होता है मूल वास्तविक, मूल वास्तविक है परंतु बराबर नहीं है, परंतु बराबर नहीं है। अब बच्चों यहां पर मूल वास्तविक है परंतु बराबर नहीं है, तो हमें अब क्या करना है, वास्तविक है तो उन्हें हल करना, उन्हें ज्ञात करना मूलों को। उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं x बराबर है -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर माइनस b की वैल्यू क्या है बच्चों -6 है पहले ही, तो यहां पर ब्रैकेट में -6 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां पर 12 आई है तो आपको 12 लिखना है। यहां पर 2 गुना a की वैल्यू कितनी है 2, तो बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो गया +6, यहां पर प्लस माइनस रूट 12 और बाय में क्या आ गया 4। अब बच्चों यहां पर जो रूट 12 है हम इसे सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कैसे कर सकते हैं बच्चों, 12 के अगर अभाज्य गुणनखंड करे तो 2 छिके 12, 2 तिया 6, तो इसलिए 12 किसके बराबर हो गया बच्चों 2 गुना 2 गुना 3। तो जब इसके ऊपर रूट करेंगे तो यहां पर बच्चों आ जाएगा 2 गुना 3, जिसका पेयर आ गया उसके ऊपर रूट नहीं होता, √3 आ जाएगा बच्चों, यहां पर ऐसे 2 √3। तो बच्चों इसलिए 12 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 √3। यहां पर 6 प्लस माइनस 2 √3/4। अब बच्चों इस प्लस माइनस के लिए एक बार x1 क्या हो गया 6 प्लस 2 √3/4, और x2 के लिए क्या हो गया 6 माइनस 2 √3/4। अब बच्चों यहां पर
दोनों में ये 6 और 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर आ गया 2, ये 3 प्लस √3/4, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों यहां पर 2 कॉमन आ गया तो 3 माइनस √3/4 यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो बच्चों यहां पर थोड़ा स्पेस की कमी है, तो हम इसे इरेज कर लेते हैं, इस फार्मूले को यहां से। तो जो यहां पर आया बच्चों x1 क्या आ गया, 3 प्लस √3/2, और x2 क्या आ गया बच्चों यहां पर 3 माइनस √3/2। इस तरीके से बच्चों हमने x1 और x2 यानी कि 2 है मूल, वो ज्ञात कर लिए। तो इस तरीके से बच्चों मूल भी ज्ञात कर सकते हैं।